नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फास्ट न्यूज। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 12 जून सोमवार को रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान मंत्री श्री कुलस्ते विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने 100 बिस्तर के EWS हॉस्पिटल परसदा का निरीक्षण किया। निर्माण की समय सीमा समाप्त हो गई और अभी तक यह अस्पताल पूरा नहीं बन पाया है। मंत्री श्री कुलस्ते ने अस्पताल निर्माण के प्रभारी को अगस्त 2023 तक अस्पताल को हैंडओवर करने के निर्देश दिए हैं। भाजपा के संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के अंतर्गत फग्गन सिंह कुलस्ते रायगढ़ की बेटी विश्वविख्यात पर्वतारोही याशी जैन से मिले। इसके उपरांत रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पत्रकारों से शहर के अंश होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मिले और उनसे प्रधानमंत्री मोदी के शासन के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विषय में पत्रकारों से बात की। मोदी सरकार की उपलब्धियों को देश हित में बताते हुए उन्होंने इसे मील का पत्थर करार दिया। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा विपक्ष की भूमिका पर चर्चा करते हुए मंत्री कुलस्ते ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका मुस्तैदी से निभा रही है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों को 6,000 रुपये देने की योजना जैसे अनेक योजनाओं की जानकारी उन्होंने दी। वहीं छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होने के सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी लागू नहीं होने दे रही है, जिससे पात्र गरीब लोगों के मकान नहीं बन पा रहे हैं। भारतमाला परियोजना से पूरे छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जहां भी NH के निर्माण में देरी या कमियां पाई जा रही है, उसमें निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने रायगढ़ से पत्थलगांव सड़क निर्माण को लेकर समीक्षा करने की बात कही। एक सवाल के जवाब में मंत्री कुलस्ते ने कहा कि भगवान राम सबके आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस की भूपेश सरकार केवल नाम का सहारा लेने का काम कर रही है। कांग्रेस ने इस दिशा में सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है, जबकि भाजपा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा रही है, जो सबको दिख रहा है। इनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। गौठानों की आड़ में 1300 करोड़ रुपए का गोलमाल कर दिया गया। भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा लड़ाई लड़ रही है। देश के अंदर 2 करोड़ 34 लाख SHG की हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर 14 के बाद आज तक देखें 9 वर्षों के अंदर आज 9 करोड़ बहनें जुड़ी, 84 लाख समूह हैं। ये इतना बड़ा नेटवर्क महिलाओं का खड़ा हुआ है देश भर में। और मैंने ये भी कहा कि ये जो 50% हमारी बहनें हैं, हमने इस योजना लाभार्थियों के लिए, हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए तक का, जो गरीब आदमी है अगर बीमार होता है तो उसको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गांव का गरीब कल्याण, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज वितरित करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे देश के अंदर इसको प्रमाणित करके दिखाया। आवास योजना के बारे में अभी विषय आया, हमने 3 करोड़ घर जो हमारे सर्वे के मुताबिक आए, हमने वो बनाया। जल जीवन का काम देश भर में हमने स्टेप बाय स्टेप, परंतु पूरा हमने DPR छत्तीसगढ़, रायगढ़ सहित पूरे देश के सभी गांव और सभी घर तक एक कनेक्शन, पानी की एक टोटी देने का निर्णय भी सरकार ने कर दिया और इसके लिए धन का प्रावधान किया है। ऐसे लगातार एक के बाद एक कर रहे हैं। आज भारतमाला, आज रोड देखिए, आज छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखिए, भारत के किसी हिस्से के अंदर देखिए, आज ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में देखिए, रेलवे का, आज हमने 20 ऐसे हमारे वंदे भारत ट्रेन हमने शुरू किया है। ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं 9 वर्ष के अंदर सरकार ने जो काम किया है। आज पूरे अल सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने अभी एयरपोर्ट्स की बात किया, इसके पहले हमारे यहाँ 74 थी, आज 148। स्वीपिंग की मैंने बात किया, आज पूरे देश भर में इस पूरे नेटवर्क, ट्रांसपोर्टिंग, लॉजिस्टिक, ये जो निरंतर काम बढ़ा है, आज इसके कारण भारत के तरफ दुनिया के लोग देख रहे हैं,
G20 का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भारत कर रहा है। आज इसको लेकर के भी कितना उत्साह का वातावरण आज भारत के अंदर बना है, और इसके कारण भारत में रहने वाले लोग और भारत आज इसकी प्रशंसा हो रही। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी आप सबके तरफ से बधाई देता हूं कि सीबीआई का काम इंडिपेंडेंट संस्था है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। सीबीआई क्या करता है नहीं करता है ये उनका विषय है, इसलिए हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखिए, पार्टी अभी चुनाव आने दीजिए, हमारे पास सारा सिस्टम है, फॉर्मेट है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो तय करता है। जो विनिंग होगा उसको हम टिकट देंगे। उसी पुल के दुकानों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को गरीबों का निवाला छीना जा रहा है, माननीय मंत्री महोदय उनके बारे में देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति गरीब का अनाज अगर ठीक से हमारा जो पीडीएस सिस्टम है अगर नहीं हुआ, तो जो भी उसके लिए अगर कोई इंचार्ज व्यक्ति है उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। गरीबों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जानकारी के हिसाब से, मेरा अपना 30-35 साल से मैं अनुभव किया, जितना सम्मान, जितना लोगों का प्रतिनिधित्व, और अगर आज देखेंगे आज की सरकार में 8 हमारे मंत्रिमंडल में मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। कई उदाहरण मैंने अपने सामने से देखा, मैंने अधिकांश काम ऐसा किया है। मैं छत्तीसगढ़ के अंदर भी, मैं पिछले समय बॉर्डर ऑफ नगर के अंदर, जब मैं पिछली सरकार में ट्राइबल में था, उस समय हमने काम किया जब जोगी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो देखिए, जितने अच्छे काम हमने छत्तीसगढ़ के अंदर किया है, और इसलिए मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ, जितना अवसर मेरे को मिला है ट्राइबल होने के नाते, छत्तीसगढ़ के लोगों को जितना लाभ पहुंचा सकते हैं मैंने कोशिश किया है। और आज भी सरकार का काम देखिए, भूपेश जी को जनता के लिए जो काम रमन सिंह जी ने 15 वर्षों में किया है, वो एक मिसाल के तौर पर आज छत्तीसगढ़ का जो विकास हुआ है 4.5 वर्षों में, आज की अगर तारीख में देखें तो कोई नया इस प्रकार का आयाम छत्तीसगढ़ के लोगों को भूपेश बघेल ने उपलब्ध नहीं कराया है। मैंने अभी कहा कि ये जो आपके, चाहे गोठान की बात कर लें, गौ सेवा की बात कर लें, चाहे रेत की बात कर, ये केवल अपने परिवार, अपनी पार्टी के नेता, उन नेताओं को लाभ पहुंचाया। इससे सरकार के पैसे का कितना मिसयूज हुआ है, आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं, जनता को कोई लाभ नहीं। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ, देखिए, ये चीजें बहुत सारे ऐसे विषय है जिसपे हम बात कर परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश में एक व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी के तहत केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी यहाँ पधारे हैं। उन्होंने 9 साल में देश ने जो विकास किया है, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और इस बात को पूरा विश्व मानता है कि भारत ने बहुत ही तेज गति से बहुत शानदार विकास किया है। और उन्होंने सभी क्षेत्र गिनाए। तो इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, और जब लोग जानेंगे कि हाँ भी नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भाजपा को उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि लोग विकास को पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि देश और ज्यादा तेजी से विकास करे, और जब भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उस दिशा में सही काम कर रही है, तो लोगों का आशीर्वाद भी निश्चित रूप से भाजपा को ज्यादा मिलेगा। तो ये बात आ रही है कि केंद्र में तो विकास हो रही है, लेकिन वो विकास की धारा जो है राज्यों तक नहीं पहुंच पा रही सही तरीके से, विशेष करके जो कांग्रेस शासित राज्य है, तो इसमें भाजपा विपक्ष के नाते क्या भूमिका निभा रही है? अब देखिए, जहाँ विपक्ष के लोग हैं राज्य शासन में, तो उनके अपने अपने हित ज्यादा हावी हो जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जनहित के ऊपर उनके पार्टी हित, स्वहित, कार्यकर्ता हित, वो हावी हो जा रहे लगता है। और इसी कारण, जैसे एक उदाहरण के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना को देखें, गांव गांव में खुशी की लहर थी। 15 साल में जब से ये योजना लागू हुई, पिछले कुछ सालों से गांव गांव में, मैं तो जाता रहता हूँ, किसी किसी गांव में तो सैकड़ों मकान प्रधानमंत्री आवास के बन रहे थे। और अब स्थिति आती, कहीं इक्का दुक्का कोई दिखता है, ये पूरी योजना भूपेश जी ने ठप कर दी है। तो आम ग्रामीण जनता, आम गरीब
जो एक आवाज के लिए तरस रहा है, एक आवाज जो गरीब का सपना होता है, वो भी इस बात को समझ रहा है कि भूपेश जी आप गरीबों के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं।